नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षाओं को लेकर कि यूपी ट्रिपल एससी की कौन सी परीक्षाएं कब तक आयोजित होंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, जिन भर्तियों में आवेदकों की संख्या काफ़ी कम है तो उनकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट करा ली जाएगी। और आप ये मानकर चलिए, नवंबर और दिसंबर में कम से कम 4 परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी करवाने वाला है। 2 परीक्षाएं नवंबर में और 2 दिसंबर में, या फिर 1 नवंबर लास्ट में और 3 दिसंबर में, है ना। ये 4 परीक्षाएं आराम से यूपी ट्रिपल एससी नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवाने वाला है। और जिसमें आवेदक बहुत कम है उनकी परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी। चाहे वो ऑडिटर भर्ती की बात करूं, चाहे मैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती की बात करूं, और चाहे मैं मेडिकल वाली पोस्ट की बात करूं, है ना, जो निकली थी पोस्ट मेडिकल दंत विज्ञानी वाली। तो ये परीक्षाएं जो हैं आपकी नवंबर दिसंबर में हर हाल में कंडक्ट करा ली जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ परीक्षा को लेकर। तो वीपीओ परीक्षा में 66,000 से अधिक छात्र बैठने वाले हैं। तो इस परीक्षा को यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर लास्ट या जनवरी की शुरुआत में कंडक्ट कराएगा। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल 100% सत्य है और बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर से कर्मचारी से कंफर्म करने के बाद ही जो जानकारी मैं देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ठीक है ना। वीपीओ परीक्षा आपकी दिसंबर लास्ट और जनवरी में संभावित है, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि इससे पहले 3-4 एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी हर हाल में कराएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विज्ञापनों को लेकर। तो यूपी ट्रिपल एससी के फिलहाल 2 विज्ञापनों पर काम चल रहा है और ये 2 विज्ञापन आपको 15 नवंबर के पहले पहले देखने को मिल जाएंगे। दोनों विज्ञापन, एक तो आपका एजीटीए का और एक आपका मानचित्रकार का। मानचित्रकार का जो विज्ञापन है ये बिल्कुल तैयार रखा है, बस इस पर एक मीटिंग होनी है और मीटिंग होते ही तुरंत मानचित्रकार का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है विज्ञापन जारी होगा दोस्तों एजीटीए का। और आप 15 नवंबर के पहले पहले 100% उम्मीद करिए कि आपको एजीटीए भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर के विज्ञापन को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा पैट 2022 से भी और पैट 2023 से भी। ठीक है, पैट 2022 से एक छोटी भर्ती लोअर की आपको देखने को मिलेगी जिसमें 200-250 पद हो सकते हैं। ठीक है ना। तो लोअर का विज्ञापन भी आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा और जहां तक है दिसंबर में ही उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि दिसंबर ये विज्ञापन पैट 2022 से नहीं आएगा, लेकिन केवल और केवल मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूं जिसने ये बोला है कि लोअर की भर्ती आपको 100% पैट 2022 के द्वारा ही देखने को मिलने वाली है। मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ये विज्ञापन आपको पैट 2022 से ही देखने को मिलेगा। ये मेरी बात आप याद रखना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जेए के रिवाइज्ड की और मुख्य सेविका रिवाइज्ड की को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगी जेए की रिवाइज्ड की और ये रिवाइज्ड की आपको मिल जाएगी 10 नवंबर तक। ठीक है ना। 10 नवंबर तक हर हाल में आपको जेए की रिवाइज्ड की देखने को मिल जाएगी। और मुख्य सेविका की जो रिवाइज्ड की है ना, ये आपको 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, नवंबर में आपको जेए और मुख्य सेविका दोनों परीक्षाओं की रिवाइज की देखने को मिलने वाली हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परिणाम को लेकर। और परिणाम को लेकर सबसे पहले बात करेंगे एएसओ के रिजल्ट को लेकर। देखिए, एएसओ के परिणाम को लेकर जो ओ लेवल के समकक्ष डिग्री और डिप्लोमा का मैटर फंसा हुआ है, उस मैटर को लेकर यूपी ट्रिपल एससी एक मीटिंग आयोजित करेगा। ठीक है ना। और उम्मीद है ये मीटिंग आपको 10 से 12 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और ये मीटिंग कब होगी, किस दिन होगी, इसकी जानकारी मैं आपको पता लगते ही दे दूंगा। बाकी उम्मीद है कि 10-12 दिनों में पूरी उम्मीद करिए कि आपका एएसओ भर्ती का के ऊपर जो मीटिंग है वो कंडक्ट हो जाएगी और उस मीटिंग के बाद इस भर्ती का विवाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक इस भर्ती का विवाद समाप्त नहीं होता तब तक यूपी ट्रिपल एससी इसका परिणाम जारी नहीं करने वाला। और 10-12 दिनों में ये मीटिंग कंडक्ट होते ही इसका विवाद खत्म और आपको नवंबर में इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
दोस्तों बात कर लेते हैं जेई 18 के परिणाम को लेकर। तो इस भर्ती का जो परिणाम है ये आपको लेट देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है नवंबर लास्ट में भी ना आए, इसका परिणाम दिसंबर में भी जा सकता है। भाई जो जानकारी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, कभी भी आपको भ्रमित नहीं करूँगा और ना ही कभी आपको झूठी खुशी दूंगा, ठीक है। ये परिणाम दिसंबर में भी चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो के रिजल्ट को लेकर। तो वीडियो वाले जितने भी छात्र हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि वीडियो की भर्ती पर कुछ दिन के लिए काम रुक सकता है पैट एग्जाम की वजह से, लेकिन यूपीएससी वीडियो के रिजल्ट पर काम रोकने को तैयार नहीं है। इसका परिणाम पर लगातार कार्य जारी है और आपको बता दूं इसके परिणाम को लेकर सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, लगातार परिणाम पर काम चल रहा है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो नवंबर में हर हाल में आपको यह परिणाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आयोग वीडियो की भर्ती को लेट करने के मूड में नहीं है, ये भर्ती ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। तो वीडियो रिजल्ट को लेकर अब तक सब कुछ पॉजिटिव है, ना ही कोई इसमें कोर्ट केस है ना ही कुछ है, बिल्कुल रास्ता साफ है। केवल और केवल आयोग के परिणाम जारी करने की देरी है और एक बार परिणाम जारी हो गया तुरंत इसका डीवी लग जाएगा, ये मेरी बात याद रखना। इसका डीवी ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है ना। दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।